मित्रों, आज का हमारा विषय है समाचार संकलन की विधि एवं तकनीक, यानी कि मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ न्यूज़ गैदरिंग। दोस्तों, हम जानते हैं कि चाहे समाचार पत्र हो या समाचार पत्रिका हो या समाचार समिति हो, वहाँ पर समाचार को लाने के लिए रिपोर्टर होता है, जिसको फील्ड्समैन कहते हैं। रिपोर्टर एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, यानी कि रिपोर्टर और संवाददाता, और समाचार को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए वहाँ पर उपसंपादक और उपसंपादकों की पूरी टोली, एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है जो समाचार के शीर्षक, ब्लर्ब्स, सब हेडलाइंस और उसकी भाषा को और प्रस्तुति को प्रभावी बनाता है। लेकिन रिपोर्टर का मुख्य रूप से काम होता है कि वह समाचार संकलित करके अपने डेस्क को दे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ मैगज़ीन हो और न्यूज़ एजेंसी हो। तो रिपोर्टर्स के बीट बने होते हैं अखबार में, और वो अपने बीट से खबर लाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बीट, पॉलिटिकल बीट, पार्लियामेंट्री बीट, कैंपस बीट, कल्चरल बीट, एजुकेशनल बीट। इन बीटों में बहुत पहले तो बीट भी नहीं होता था, लेकिन इससे क्या होता था कि एक ही जगह 2 रिपोर्टर चले जाते थे, 3 रिपोर्टर चले जाते थे। तो बाद में स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर प्रिंसिपल्स का पालन किया गया और अलग अलग बीट रिपोर्टर्स को, संवाददाता को सौंपा गया। तो इस प्रकार जो भी रिपोर्टर हैं, यानी फील्ड्समैन, रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, यहाँ तक कि चीफ रिपोर्टर भी फील्ड में जाते हैं, चीफ ऑफ द ब्यूरो, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये सब खबर लाते हैं और अपने अखबार को देते हैं। अखबार उसको, मैगज़ीन में भी ऐसा ही होता है, समाचार समिति में भी ऐसा ही होता है। तो एक तो विधि ये हो गई कि रिपोर्टर लाते हैं। रिपोर्टर की खबर को बहुत विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उनका अपना स्टाफ होता है। दूसरा, स्ट्रिंजर होते हैं जिनको कॉलम वाइज पेमेंट होता है, तो वो भी न्यूज़ भेजते हैं। और अखबार, बड़े बड़े अखबार भी स्ट्रिंजर, बड़े बड़े मैगज़ीन लाइक इंडिया टुडे भी स्ट्रिंजर रखते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े अखबार के लिए संभव नहीं होता कि वो हर कस्बे, हर गांव, हर ब्लॉक में अपना फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर रख सके। तो उसको वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो वहीं रहते हैं, उनको स्ट्रिंजर के रूप में, यानी कि फुटकर संवाददाता कहते हैं उसको रखा जाता है। और ये फुटकर संवाददाता, यानी स्ट्रिंजर शब्द ज़्यादा प्रचलित है, वह उनको कॉलम वाइज मिलता है। ये फुल टाइम स्टाफ नहीं होते, लेकिन फिर भी किसी अखबार से जब जुड़ जाते हैं तो उनको भी एक तरह से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ एक कंट्रैक्चुअल स्टाफ की तरह ही माना जाता है। तो स्ट्रिंजर भी खबर लाते हैं, और वो जब खबर लाते हैं तो तथ्यपरकता, वस्तुनिष्ठता, यथार्थवादिता, संतुलन, न्यायप्रियता, इसका पालन करते हैं। कहते हैं रिपोर्टर्स आर द फर्स्ट गेट कीपर्स एंड सब एडिटर्स आर द फाइनल गेट कीपर्स, यानी रिपोर्टर ही सबसे पहला चयन करता होता है। इसलिए उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो अपने अनुभवों के आधार पर अच्छे अच्छे समाचार को लाता है, समाचार के समाचार मूल्य को समझता है, समाचार की कसौटी को समझता है, समाचार को परखता है, सूंघता है और महत्वपूर्ण खबर लाकर अपने संगठन को देता है। दूसरा है समाचार प्राप्त करने की जो विधि है, वो हम समाचार समिति से समाचार पत्र और समाचार पत्रिका को भी समाचार मिलती है। समाचार समिति जैसे UNI, PTI, यूनिवार्ता, भाषा, ये तो हमारे भारतीय समाचार समिति, ANI और बहुत से विदेशी समाचार समिति हैं, जैसे AP, AFP, रेटर, तास, ये सारे विदेशी समाचार समिति हैं। वहाँ से भी समाचार प्राप्त होता है और समाचार पत्र और पत्रिका इसके सब्सक्राइबर होते हैं। इनकी खबर को भी बहुत विश्वसनीय और एक प्रकार से कई बार आंख मूंद करके स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्टों के द्वारा ये खबर आती है, प्राप्त की जाती है। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति समाचार संकलन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है कि जो प्रेस विज्ञप्ति है वो बहुत सारे संगठन, बहुत सारे क्लब, बहुत सारी समितियां, बहुत सारी सोसाइटीज़ से, बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट से प्रेस रिलीज़ आती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति।
वो प्रेस विज्ञप्ति जो आती है वह रिपोर्टर्स को प्राप्त होता है, फिर रिपोर्टर उसको देखता है वो अपने हिसाब से। कई बार लोग डेस्क पर भी सीधा दे देते हैं प्रेस विज्ञप्ति, लेकिन कायदे से ये रिपोर्टर्स का जिसका जो बीट है उसके पास वो प्रेस विज्ञप्ति जाती है, फिर वो अपने चीज़ को भी देखता है। उसने अगर नहीं कलेक्ट किया, प्रेस विज्ञप्ति में कुछ ज़्यादा बात है, तो उसको भी एक सोर्स ऑफ न्यूज़ के रूप में उससे भी हम न्यूज़ गैदरिंग करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति बहुत तरह की होती है, कुछ रजिस्टर्ड बॉडी की प्रेस विज्ञप्ति होती है, कुछ अनरजिस्टर्ड बॉडी की प्रेस विज्ञप्ति होती है। जो रजिस्टर्ड बॉडी की जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसको एक कन्वेंशनल सोर्स मानते हैं हम लोग, जैसे DPRO, APRO, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस के यहाँ से आ रही है, रीजनल स्टेट पब्लिक रिलेशंस से आ रही है, PIB से प्रेस विज्ञप्ति आती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी विज्ञप्ति को बहुत विश्वसनीय माना जाता है। ये सरकार का, एक केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो सरकार की नीतियों को, रीतियों को हमारे तक पहुंचाता है, पब्लिक तक पहुंचाता है, और पब्लिक के फीडबैक को भी वह पहुंचाता है सरकार तक। उसी तरह स्टेट्स के होते हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स के होते हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, ये सब जगह से प्रेस विज्ञप्ति आती है और इसको काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है, परंतु इसको एक सरकारी भोंपू भी माना जाता है। तो रिपोर्टर को ये देखना होता है कि इसमें कितना एक तरफा तो नहीं, एक पक्षीयता तो नहीं, तो इसलिए वो फील्ड में भी विजिट करता है। लेकिन बहरहाल गाहे बगाए हम प्रेस विज्ञप्ति को एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार संकलन की विधि व तकनीक मानते हैं। उसके बाद प्रेस सम्मेलन आता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई बार प्रेस विज्ञप्ति एक तरफा होता है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें समाचार पत्र को केवल विज्ञप्ति से पता नहीं चलता, तो वो उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, तो वो संगठन भी उस पर प्रेस सम्मेलन यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों के अनेकों सवालों जवाबों का उत्तर देते हुए उनको संतुष्ट करता है, और उसके बाद भी खबर बनती है। तो इस प्रकार प्रेस सम्मेलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है समाचार संकलन का। उसके बाद साक्षात्कार, रिपोर्टर्स या कॉरेस्पॉन्डेंट, या चाहे वो न्यूज़पेपर के हों, न्यूज़ मैगज़ीन के हों या न्यूज़ एजेंसी के हों, वह अपना तय करके कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, सेलिब्रिटीज़ हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, साइंटिस्ट हो, पोएट हो, अपना तय करते हैं कि किसको किसका इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू लेकर भी बहुत अच्छे समाचार बनते हैं। हालांकि इंटरव्यू फीचर पेज पर भी जाता है, लेकिन उसको कई बार हम न्यूज़ फॉर्म में जब लिखते हैं तो न्यूज़ पेज पर जाता है और रिपोर्टर लाता है उसको, तो रिपोर्टर तो भी एक न्यूज़ ही है, इंटरव्यू एक न्यूज़ भी है, और एक उसको हम आर्टिकल फीचर रूप में भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमने पहले भी बताया कि न्यूज़ इज़ द मदर ऑफ व्यूज़। व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूज़पेपर, इट इज़ द न्यूज़ विच इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर देयर। तो साक्षात्कार करना, उसकी अलग अलग तकनीक होती है, उसकी चर्चा कभी हम अलग से करेंगे, लेकिन साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण तकनीक है समाचार संग्रहण का। उसके बाद सिंपोजियम, जिसको संगोष्ठी कहते हैं। साक्षात्कार में एक रिपोर्टर एक व्यक्ति से अनेक प्रश्न करता है, और सिंपोजियम में अनेक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। वह भी एक तकनीक है समाचार संकलन का। सिंपोजियम, वैसे तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में भी सिंपोजियम होता है, तो एक ही मुद्दे पर बहुत से लोग बोलते हैं ना, हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसी तरह यहाँ रिपोर्टर जब फील्ड में जाता है तो एक ही सवाल कई व्यक्तियों से करता है। जैसे पूछता है ये बजट आपको कैसा लगा, जैसे पूछता है क्या विश्वविद्यालय में रैगिंग होना चाहिए, क्या विश्वविद्यालय में चुनाव होना चाहिए, उस यही सवाल सबसे पूछता है, और उसको तरह तरह के उत्तर मिलते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। तो यह भी एक समाचार संकलन का बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। उसके बाद पुस्तकालय से भी समाचार लाया जाता है। बहुत से विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो उनको पुस्तकालय से, और बहुत तरह की चीज़ें पुस्तकालय से उसकी बैकग्राउंड मटेरियल मिलती है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत हो रहा है, गूगल स्कॉलर, फ्रांसिस एंड टेलर, एमेराल्ड, और बहुत सारे साइट्स कंसर्न हैं जिससे कि हमें समाचार के प्राप्त किया जाता है। रिपोर्टर अपने बीट का ही साइट्स देखता है, और कई बार डेस्क भी साइट से खबर लेता है, लेकिन वो तब करता है जब क्राइसिस हो। उसके बाद संग्रहालय, जैसे म्यूज़ियम में बहुत सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको भी
रिपोर्टर वहाँ से भी खबर, रिपोर्टर हो या कॉरेस्पॉन्डेंट, और अभिलेखागार जिसको आर्काइव्स कहते हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट प्राप्त किया जाता है, यानी समाचार प्राप्त किया जाता है, चाहे समाचार पत्र हो, समाचार पत्रिका हो या समाचार समिति हो। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि समाचार को संग्रहित करने के क्या क्या तकनीक और विधियां हैं, जैसे रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, स्ट्रेंजर, न्यूज़ एजेंसीज, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, सिंपोजियम, म्यूजियम, आर्काइव, इंटरनेट, लाइब्रेरी। these are the basic sources of, these are the basic techniques of news gathering। तो दोस्तों, यहाँ तक आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो, किसी प्रकार की आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो बेहिचक, निसंकोच आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।